हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 1 एंड 2 मार्कर का एक वीडियो कर लिया था। आज मैं आपके सामने सेकंड वीडियो में 2 एंड 1 मार्कर्स के क्वेश्चन करेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करेंगे और जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आए और आपने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब करें और बाकी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें अ स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब। अब वो कह रहे हैं कि एक स्फीयर है और एक क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। तो पहले तो हम जैसे से वो इंफॉर्मेशन दे रहा है वैसे वैसे ही चल रहा है हमें। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² एंड क्यूब का सरफेस एरिया 6l²। अब इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ से r²/l² की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगी 6/4π। कटिंग करते हैं 2 से और इसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास r²/l², जिसको हम लिख देंगे r/l का होल स्क्वायर। r²/l² है तो हम r/l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इज इक्वल टू 3/2π। और ये स्क्वायर आपको पता है वहां जाके बन जाता है अंडर रूट या पावर में 1/2। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से r/l की नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे r/l की वैल्यू आ जाएगी 3/2π पावर में 1/2। तो हमने यहां से r और रेडियस ऑफ सर्कल एंड लेंथ ऑफ या एज ऑफ जो हमारा क्यूब है उसका रेशियो हमने यहां से फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें बोला क्या है उसने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पहले देखना है आपको कि किसकी बात कर रहा है। अगर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की पहले बात कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर लिखेंगे। तो रेशियो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सबको पता है 4/3πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है l³। अब ये जो 3 है इसको नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 4πr³ और ये जो r³ है, हमारे पास r/l की वैल्यू है तो हम इसको लिख देंगे r/l की पावर में होल क्यूब। तो यहां से हमारे पास 4π/3 तो ऐसे रहेगा और इसको हम लिख देंगे r/l की पावर में होल क्यूब। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 4/3π और r/l की वैल्यू हमारे पास है 3/2π पावर में 1/2 और पूरे का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने में आगे कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कैसे करना वो मैटर करता है। पावर में 1/2 और 3 है तो ये जो 1/2 और 3 है ना, इसको ऐसे अंदर करके इंटू कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4π/3 और ये हो जाएगा 3/2π पावर में 3/2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पूरी प्रॉब्लम जो होती है वो कैलकुलेशन की स्टार्ट होती है। आपको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैटर करता है। तो कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करना है। जो पावर है 3/2 इसको हम मिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 4π, क्योंकि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 3/2π और ये 3/2 को जब मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो आएगा 1/2। इसका मतलब है कि एक पावर 1 है और साथ में हाफ भी पावर है तो इसको ब्रेक करके लिख देंगे। मतलब 4π/3 इंटू 3/2π की पावर में 1 इंटू 3/2π की पावर में 1/2। अब जिनकी पावर इसके साथ कटिंग नहीं हो सकती है क्योंकि इसकी पावर में 1/2 है, इनकी हम कटिंग कर सकते हैं जितना हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 2
और 3 अलग अलग से पावर दे देंगे। 3 की पावर 1/2, इसके बाद 2 की पावर 1/2 और पाई की पावर 1/2, सबको अलग अलग से पावर दे दी। अब इसके बाद क्या करना है, 2 की पावर में कुछ नहीं है तो इसकी पावर में 1, और दोनों का बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर में 1 माइनस हाफ। क्लास जूनियर क्लास में आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है तो उसमें आपको पता है कि आगे क्या करना है। अब 1 माइनस हाफ होता है हाफ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर में हाफ, 3 की पावर में हाफ और पाई की पावर में हाफ। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, जो पावर सबकी सेम है तो पावर बाहर चली जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन पाई और हाफ चला जाएगा बाहर, और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो इसका फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 अपॉन पाई की पावर में हाफ। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए या फिर केस बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो केस बेस्ड का लास्ट होता है ना 1, 1, 2, तो उसमें भी ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे सभी, और ध्यान से समझेंगे। जैसे जैसे मैंने कहा है कि जैसे मैं कह रही हूँ वैसे करते जाइए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ उन सब क्वेश्चंस को आप करते हो तो आपको फाइनल पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ 2 सर्कुलर कोन्स, इफ रेशियो ऑफ heights of 2 cones, 2 कोन्स हैं, उनकी हाइट का रेशियो जो दिया गया है वो दिया गया 1:2, एंड पेरीमीटर ऑफ देयर बेस, एंड पेरीमीटर ऑफ देयर बेस जो होते हैं, उनके जो बेसिस हैं उनके पेरीमीटर का रेशियो हमें दिया है, एंड पेरीमीटर ऑफ देयर बेसिस रेशियो जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 3/4, और हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है। यस, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। तो हाइट का रेशियो दिया है, मतलब h1/h2 हमें दिया है 1/2। आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या दिया, पेरीमीटर्स, तो कोन के जो नीचे होता है वो होता है हमारा सर्कल, इट मीन्स हमें सर्कमफरेंस दिया गया है। तो C1/C2 इज इक्वल टू 3/4, और C1/C2, C1 हमारा होता है, इसको नीचे लिखते हैं, C1/C2 हमारा 3/4 है, और C1 हमारा होता है 2πr1 और 2πr2 3/2। 2π कैंसिल, यहां से R1/R2 का रेशियो आ गया 3/4। यहां तक हमारा काम हो गया। हमें अब वॉल्यूम का रेशियो निकालना है V1/V2। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr1² h1, 1/3 πr2² इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि किसी की रेडियस सेम है, तो R1/R2 का होल स्क्वायर कर देंगे और इंटू h1/h2, R1/R2 की वैल्यू डाल देंगे एंड h1/h2 की वैल्यू डाल देंगे। आगे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना, तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। कहीं पे भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि मैम हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप हमें इसको एक्सप्लेन करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और न्यू स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if a cone and sphere have equal radius and equal volume, if cone and sphere जो है उनके पास equal radii है, have equal radii and
इक्वल वॉल्यूम, रेडियाइज भी इक्वल है और वॉल्यूम भी इक्वल है, तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर टू हाइट ऑफ कॉन। तो क्या क्या दिया है वे स्टार्ट करें। कोन और स्फीयर की रेडियस इक्वल है, मतलब दोनों में आर आर डलेगा, कहीं पे भी R1 R2 नहीं डलेगा। उसके बाद उनके वॉल्यूम भी इक्वल है, तो कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच और स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 3 पाई और एक आर स्क्वेयर से आर क्यूब कट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आर स्क्वेयर सारा चला जाएगा, यहाँ पे आएगा h इज इक्वल टू आर, यहां से कट होके हमारे पास r बचेगा, तो हमारे पास आ गया h इज इक्वल टू 4r। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होता है 2r और हाइट ऑफ कोन h, इनका रेशियो निकालना है, तो h की जगह पे हम डाल देंगे 4r, सॉल्व करेंगे, रेशियो आ जाएगा 1:2। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज डायमीटर, दिस इज हाइट, क्योंकि हाइट डायमीटर होता है 2r, तो 2r की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे, बट हमारे पास h दिया गया है 4r, h की जगह 4r डाल के सीधा सॉल्व कर देंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स का रेशियो हमें दिया गया है 1:4, फाइंड देयर डायमीटर रेशियो, डायमीटर रेशियो d1/d2 का रेशियो हमें दिया गया है 4/5, उन स्फीयर्स के डायमीटर का रेशियो इज गिवन, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, तो h1/h2 हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, वॉल्यूम थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ टू वॉल्यूम v1/v2, ये हो जाएगा 4, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से जो डायमीटर दिया है और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/4, यहाँ पे जो डायमीटर दिया है d1/d2, ये हो जाएगा 2r1/2r2, और यहां से ये हमें 4/5 दिया है और 2 कट, यहां से r1 और r2 का रेशियो आएगा। जो डायमीटर दिया गया है d1/d2, इसको सॉल्व करेंगे, डायमीटर d1 हो जाएगा 2πr1, d2 हो जाएगा d1 हो जाएगा 2r1, d2 हो जाएगा 2r2, और यहां से r1/r2 का रेशियो आएगा, और ये जो लिखा गया है r1/r2 का होल स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ पे, और इसकी वैल्यू डाल देंगे, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन आई है ना, ये वाली, दिस, इसकी वैल्यू हमारे पास 1/4 गिवन है ना हमारे पास, तो यहां से r1/r2 की वैल्यू डाल देंगे। इसको जब भी ऐसे लिखा होता है ना होल स्क्वायर, तो इसको लिख देते हैं, इंडिविजुअली स्क्वायर लिखा होता है तो इसको लिख देते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू डाल देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से h1 और h2 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियाई ऑफ टू कोन्स के रेशियो, रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स का रेशियो हमें दिया गया है 2:1, एंड देयर volumes are equal, and their volumes are equal,
फाइंड H1/H2। होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन आपको। वॉल्यूम इक्वल है तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, 1/3 कट हो जाएगा दोनों साइड से, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर H2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, R1 की टर्म्स को लेफ्ट में ले आएंगे और H1 की टर्म्स को राइट में। तो यहाँ से आ जाएगा R1/R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H2/H1, और R1/R2 की जगह पे 2/1 डाल देना, तो वो 4/1 आ जाएगा, और हमें वो निकलेगा H2/H1। बट हमें निकालना है H1/H2। तो लास्ट में आपको उसका रेसिप्रोकल करना जरूरी है। अगर रेसिप्रोकल नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड वर्ड लिख दिया ना, इट मीन्स टीएसए की बात कर रहा है। हेमिस्फीयर आर इक्वल, अगर सॉलिड वर्ड नहीं लिखा होता, हॉलो लिखा होता, तो फिर ऊपर का नहीं आता। आर इक्वल फाइंड डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों को इक्वल करिए। ये ध्यान रखना है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा स्फीयर हेमिस्फीयर का 2/3 पाई R3, और सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई R²। सॉल्व करेंगे, यहां से रेडियस आएगी और उसका डबल कर दोगे तो आपका डायमीटर निकल जाएगा हेमिस्फीयर का। तो इसको भी आगे होमवर्क में करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रही हूँ सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर केस बेस में बनेंगे, 1-1 मार्कर 2 एंड इसके अलावा आपका जो एमसीक्यूज है उसमें भी क्वेश्चंस बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड if radius of cylinder is halved, अगर रेडियस को हाफ कर दिया जाए, हाइट को कीपिंग हाइट सेम, हाइट को हमें सेम रखना है, ऐसा वो कह रहा है। Then the ratio of the volume of the cylinder thus obtained to the original. Find the ratio of volume of cylinder obtained to the, this is obtained, और क्लियर करके लिख देती हूँ। Then the ratio of the volume of cylinder obtained to the volume of original cylinder. तो वॉल्यूम क्या है हमारा, आधा कर देना रेडियस को। तो पहले वाला ओरिजिनल वॉल्यूम है हमारा पाई R²H, और जो पहले वाला वॉल्यूम है उसमें R की जगह पे क्या डाल देना, हाइट को कोई चेंज नहीं करना है। तो जो वॉल्यूम ऑब्टेन है वो हाइट को तो कुछ नहीं करना है, H ही रखना है, पर रेडियस को आधा कर देना है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ, जो सिलेंडर की रेडियस आधी की है उसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R², पर उसने कहा है कि रेडियस को आधा कर दो जो नया वॉल्यूम आ रहा है, तो ये R/2 हो जाएगा, और पुराने वाले की रेडियस को R ही रखिए। सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा R²/4 इंटू R², तो रेशियो आ जाएगा 1:4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हैं प्लीज बहुत ध्यान से करिए, सारे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से करना है सबने। जैसे जैसे करवाती जाती हूँ वैसे करते जाइए।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। जितना भी करवाया है उसको अच्छी तरह से प्लीज रिवाइज करिए सभी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड ऑफ, जो डायमेंशन दिए गए हैं हमें वो दिए गए हैं ए क्रॉस बी ऑफ डायमेंशंस ए क्रॉस बी। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ए क्रॉस बी मतलब ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। अब टीएसए का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2LB BH HL। एल और बी की जगह पे ए और जहां पे एच है वहां पे डाल दो हाइट। तो 2LB की जगह पे ए, B इज ए, H इज बी एंड L इज ए। इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आ गया 2A² प्लस AB। तो एक चीज का ध्यान रखना है कि ए बी देख के कंफ्यूज नहीं होना। काफी वीडियोस में ये कहती हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स को ए दिखता है, बी दिखता है, अल्फा बीटा गामा कोई भी न्यू लेटर दिखता है तो कंफ्यूजन से दिक्कत हो जाती है उनको कि ये क्या आ गया, और वो सॉल्व ही नहीं करते हैं, उसको आगे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो प्लीज ऐसे कोई भी चीज आती है तो उससे आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को करिए, जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वैसे करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेटरल वाला नहीं, ऐसे काफी हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। पिछली अगर वीडियोस आपने करी होंगी लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, तो मैंने उसमें बताया था आपको फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस्ड इन अ रूम। एक रूम के अंदर, रूम की शेप ज्यादातर क्यूबॉइड होती है, बाकी उसके डायमेंशंस देख के हमें और क्लियर हो जाएगा कि वो क्यूबॉइड है या क्यूब की शेप का है। तो 10 मीटर इंटू 5 मीटर। तो इसको फाइंड करना है लेंथ। तो मैंने कहा था कि लॉन्गेस्ट रॉड जो है उस रूम में अगर वो क्यूबॉइड शेप का है तो इट इज डायगोनल। लॉन्गेस्ट रॉड डायगोनल होती है और डायगोनल निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है L² प्लस B² प्लस H² अंडर रूट इट इज द लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस्ड इन अ रूम। तो उस फॉर्मूले से हम डायगोनल लॉन्गेस्ट रॉड निकाल सकते हैं। डायगोनल का फॉर्मूला लगा के L10 B10 एंड H is 5। तो ये क्वेश्चन इसके आगे आपको फर्दर होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके आगे आपको ये क्वेश्चन होमवर्क करना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, ये होमवर्क करना है ये क्वेश्चन भी आपको। इफ रेडियस, हाफ वाला मैंने अभी करवाया ना, तो आपको ये करना है। इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल देन फाइंड रेशो किसका, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑब्टेन्ड टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर। तो पहले ओरिजिनल स्फीयर में रेडियस क्या डालना है आपको, R डालना है, और जो स्फीयर ऑब्टेन होगा उसमें 2R डालना है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। एक क्वेश्चन और होमवर्क में, इफ सर्कमफेरेंस ऑफ कोन बेस ये दिया है आपको 44 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट उसकी दी है L is 25 सेंटीमीटर, फाइंड
CSA। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। सरकमफरेंस 2 पाई r, वहां से r निकालिए एंड CSA का फॉर्मूला लगाइए, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तो बढ़िया से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और क्वेश्चंस को वैसे ही करते जाइए जैसे मैं बोल रही हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 क्यूब्स वॉल्यूम, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 cubes is equal to 1:27, sorry, and find the ratio of S1 upon S2। कर सकते हो आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। V1 अपॉन V2 का फॉर्मूला लगा के, और L1 लेना है लेंथ को और L2 दूसरे की लेंथ को लेना, तो L1 अपॉन L2 का होल क्यूब आपके पास आ जाएगा। तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। तो प्लीज इसको इसके आगे आप होमवर्क में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, होमवर्क, वॉल्यूम ऑफ, रेशो दिया गया है, रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, इसका रेशो दिया है आपको 125:64। फाइंड उनके CSA का, फाइंड रेशो ऑफ देयर CSA, कर्व सरफेस एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है आपको। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। ये तो सिंपल से क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, टफ क्वेश्चन तो मैं ही करवा रही हूँ, और जो करवा रही हूँ उसको ध्यान से रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा अलग है, 2 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडी में बन सकता है। और a cylinder and cone have equal base, मतलब equal base मतलब उनकी रेडियस इक्वल। cylinder and cone जो है have equal bases। इक्वल बेस से मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि उनकी रेडियस इक्वल है। ये मेंशन नहीं होगा कि हर बार आपको रेडियस इक्वल देगा। बेस इक्वल मतलब उनका जो सर्कुलर पार्ट है दैट इज इक्वल। अब उसके बाद एंड इक्वल हाइट्स, हाइट भी इक्वल है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फिर आगे कह रहे हैं एंड CSA, उनके CSA का रेशो हमें दिया गया है, रेशो ऑफ देयर CSA, मतलब CSA ऑफ सिलेंडर का रेशो, देयर CSA रेशो जो दिया गया है वो है 8:5। देयर मतलब जिसकी पहले बात कर रहा है उसको ऊपर रखना है, जिसकी बाद में कर रहा है उसको नीचे रखना है। एंड देयर बेसिस जो हैं उनका रेशो भी दिया गया है, ये दिया है आपको 3:4। अब जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। हमें दोनों के CSA का रेशो दिया गया है, तो CSA ऑफ कोन, CSA दिया गया है, पहले किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंडर की। तो सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई r, हाइट भी इक्वल है, रेडियस भी इक्वल है, तो RH। CSA ऑफ सिलेंडर अपॉन CSA ऑफ कोन का रेशो दिया है 8/5। तो CSA ऑफ सिलेंडर ऊपर लिख दिया 2 पाई RH। अब आता है CSA ऑफ कोन, वो होता है पाई RL, इसका रेशो हमें 8/5 दिया है। साइड में बेस का देयर बेसिस रेशो एंड द रेशो ऑफ देयर बेसिस टू हाइट, सॉरी, देयर एंड द रेशो ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। इसका मतलब आप समझ रहे हो, बेसिस ऑफ हाइट और बेस का जो रेशो हमें क्या दिया गया है 3/4। बेस मतलब रेडियस और हाइट मतलब h, इसका रेशो दिया गया है 3/4। और हमें निकालना क्या है इसमें,
शो दैट करना है, ये शो दैट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, फाइंड रेशो ऑफ, मतलब हमें R अपॉन H का रेशो फाइंड आउट करना है। रेशो ऑफ देयर बेस मतलब रेडियस एंड हाइट मतलब H, इसका रेशो हमें निकालना है। चलो हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं जितना हमसे कट होता है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन को, एंड 2 और 4 को भी कट कर देते हैं। तो हमारे पास सिंपल करके आंसर आ गया, H ऊपर आया, L नीचे आया, और 4/5। पाई से पाई कैंसिल, 2 एंड 8 कट हो गया, R कट हो गया, और ये आ गया। अब हमें L को हटाना है क्योंकि हमारे आंसर में कहीं भी L की बात नहीं की गई है। तो आपको पता है कि L स्क्वायर इज स्लैंट हाइट L, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो L की वैल्यू यहां से आ जाएगी √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो नेक्स्ट काम हमारा होगा हाइट को हटाना, सॉरी स्लैंट हाइट को हटाना। तो H को एज इट इज रखिए और स्लैंट हाइट की जगह पे डाल दीजिए √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 4/5 और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 5H इज इक्वल टू 4 √H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ये अंडर रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड का अंडर रूट कट होना चाहिए। तो जब इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 5H का होल स्क्वायर, और जब इस पूरे की स्क्वेयरिंग करेंगे ऐसे करके तो इसमें क्या होगा, ये तो हो जाएगा 25H स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ पे H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर नहीं करते हैं, 4 का स्क्वायर करना है और H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का जो अंडर रूट है वो पावर का जो स्क्वायर है उससे कट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको देखना है कि सिंप्लीफाई कैसे कर रही है मैम, अकॉर्डिंग टू करना है। अगर क्वेश्चन पेपर में जरा सा भी अगर आप यहां से वहां कैलकुलेशन करते हो तो घूमते रहते हो पेपर में और टाइम वेस्ट करते हो, और फिर लास्ट में कहते हो कि पेपर छूट गया। तो इसके आगे आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 12H स्क्वायर 16H स्क्वायर प्लस 16R स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को एक साइड ले जाएंगे, माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके इसको 25H स्क्वायर माइनस 16H स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। तो इसके बाद साइड में करती हूँ मैं, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 आएगा, तो 9H स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर। हमें R/H का रेशो निकालना है, तो H को यहां ले जाएंगे, 16 को राइट साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो R स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। R/H ये होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, 9/16 R/H का होल स्क्वायर, और ये वहां जाके अंडर रूट बनेगा तो ये 3, 9/16 को लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां से R अपॉन H का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के ना जैसे ही L आ जाएगा तो L तो हमें गिवन नहीं है तो करेंगे आप, तो आपको ध्यान रखना है कि L को हमें रिमूव करना है, उसको H स्क्वायर और R स्क्वायर की टर्म में लाके उसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है। जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन दे रहा है वैसे ही चलते जाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आंसर निकालने में। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करते जाइए और उस स्टेप्स को फॉलो करो, तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन, रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन आर इन रेशो 5:12। वॉल्यूम हमें दिया गया है कोन का 314 सेंटीमीटर क्यूब, और L हमें निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, ये होमवर्क करना है आपको। बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसे। हाँ, वॉल्यूम दिया गया है आपको R
वॉल्यूम की वैल्यू है, और जब भी रेशो दिया होता है, क्योंकि एज सच हमें जो वॉल्यूम है वो रेशो में नहीं निकालना है, तो इस क्वेश्चन में आपको जब भी रेशो दिया है तो रेडियस को 5x ले लो और हाइट को 12x ले लो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशो की बात नहीं कर रहा है। वो रेशो की बात करते हैं तो हम इसको सीधा लिख देते हैं r/h इज इक्वल टू 5/12, और आगे जाके जब रेशो में r/h की वैल्यू आती है तो हम डाल देते हैं। पर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी रेशो की बात नहीं कर रहा है, वो सीधा कह रहा है कि वॉल्यूम दिया गया है और हमें स्लैंट हाइट निकालनी है। तो इट मीन्स हम जो रेशो दिया है उसको x की टर्म में ले लेंगे, तो रेडियस को हम 5x लेंगे और हाइट को 12x लेंगे, और इसको फिर जैसे ही वॉल्यूम का फॉर्मूला डालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, r की जगह पे ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे 5x होल स्क्वायर एंड h की जगह पे डाल देंगे 12x। सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x क्यूब की वैल्यू आएगी, पाई की वैल्यू डाल दीजिएगा 3.14 और x आ जाएगा, तो फिर तुम आपकी रेडियस और हाइट आ जाएगी और फिर आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क में मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ आपको करना क्या क्या है इसमें, तो जैसे जैसे स्टेप्स बोल रही हूँ वैसे करते जाइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये होमवर्क करना है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ अभी आपको। लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल, फाइंड लेंथ ऑफ longest pole that can be kept in a room of size 12 meter, 9 meter, 8 meter। होमवर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर अपॉन रेडियस ऑफ रेशो ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड सिलेंडर CY लिखा है मैंने, एंड कोन 3/4 दिया गया है, एंड हाइट्स का रेशो एंड देयर हाइट रेशो भी दिया गया है 2/3। फाइंड रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो V1/V2 हमें फाइंड आउट करना है। अब मैंने कह दिया कि जैसे सारा ही क्वेश्चन रेशो में दिया गया है, तो हमें जो रेशो दिया होता है उसको 3x और 4x लेने की जरूरत नहीं है, सीधे ही फॉर्मूला लगा देंगे V1 और V2 का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देंगे πr1² एंड वॉल्यूम ऑफ कोन लिख देंगे 1/3 πr1² इंटू r2² इंटू h2, और वैल्यूज डाल देंगे और सीधा ही रेशो निकल जाएगा। हाँ, अगर रेशो की शुरू में बात कर रहा है और बाद में वॉल्यूम इक्वल किए हैं और हमें लग रहा है कि रेशो का कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो उस रेशो में जब भी हमें रेशो दिया होता है तो एक वैल्यू को, जो भी रेशो दिया है, टाइम्स कुछ ले लेते हैं, 3x ले लेते हैं, दूसरी को 4x ले लेते हैं, मतलब जो रेशो दिया है उसके साथ। पर ये तभी करना है आपको जब वो, जैसे पिछले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में हमने बोला था। ठीक है, तो इस तरह से आपके 2 and 1 मार्कर क्वेश्चंस आज मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। और ये जो 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चंस मैंने आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताया है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं अभी तक मैंने सारे इन दोनों वीडियोस में आपको 2 and 1 मार्कर क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को ऑर्डर में करिए जैसे मैंने बताया है, और जो होमवर्क दिया है उस होमवर्क को करिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस होमवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। और अगर आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं तो आपने अगर उनको जैसे जैसे मैंने किया बोला है वैसे फॉलो किया है, तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 2 and 1 मार्कर क्वेश्चंस में। 2 and 1 मार्कर क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि वैसे केस आपका 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में बनता है, पर सरफेस एरिया का सेक्शन बी में ज्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसका केस बेस में जो क्वेश्चन बनता है 1-2 मार्क, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको 1 और 2 मार्क के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये, और
बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे, तो प्लीज, और ये चीज आपके 5 मार्कर में भी आ जाती है केवल 2 2 1 करके। ऐसे पूरा क्वेश्चन तो आजकल एग्जामिनेशन में आता ही नहीं है, केवल उसकी छोटे छोटे पार्ट्स बना देता है एग्जामिनर। तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करिए, और जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने उनको फॉलो करिए। जैसे मैंने बोला, पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सरफेस एरिया में कैलकुलेशन की बहुत दिक्कत आती है बच्चों को। तो प्लीज सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को करिए, और अगर आपको लगता है कि मैम जो पढ़ाती है वो अच्छा पढ़ाती है और जो क्वेश्चंस लेके आती है वो अच्छे लेके आती है, तो प्लीज जो स्टूडेंट्स हैं मेरे न्यू, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 3 and 5 मार्कर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।